हेलो गाइज। आज हम जानेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 1545, मीन्स उसने 5 साल रूल किया था। उसने कहा था, इफ़ लॉक एडेड मी एंड फॉर्चून स्टूड माई फ्रेंड आई कुड इजीली आउट द मुगल्स फ्रॉम हिंदुस्तान। ये इसने कब कहा था? जब वो मुगल एम्परर बाबर के अंडर काम करता था। उसका ये एम था। ही एंगेज्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट चंदेरी। शेरशाह सक्सेडेड इन अचीविंग हिज एम्बिशन, उसने अचीव कर लिया और उसने एस्टेब्लिश किया सेकेंड अफगान एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया। शेरशाह सूरी का रियल नाम क्या था? फरीद। उसे शेर खान का टाइटल किसने दिया था? बाबर खान लोहानी ने उसको शेर खान टाइटल दिया था। बाबर खान लोहानी वो कौन थे? वो थे बिहार के गवर्नर। उसने उसको शेर खान का टाइटल दिया था। अदरवाइज उसका रियल नेम था फरीद। उसको हु अपॉइंटेड हिम वकील, वकील के रूप में उसको अपॉइंट किया था उसने। एंड उसका शेरशाह सूरी का एजुकेशन कहाँ पे लिया था उसने? जौनपुर में। इन 1529 ही डिफीटेड नुसरत शाह। नुसरत था वो बंगाल के राजा थे, उसको उन्होंने डिफीट किया उसने। फिर उसको टाइटल मिला हजरत ए अल्लाह का टाइटल मिला। ही बिकम द वर्चुअल रूलर ऑफ साउथ बिहार। ही टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह। शेरशाह का टाइटल उसे कब कब मिला? आफ्टर डिफीटिंग हिमाई इन द बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में उसने हुमायूं को डिफीट किया, तो उस टाइम पे उसको शेरशाह का टाइटल मिला था। एंड इस तरह जब हुमायूं वहाँ से चला गया, ही बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली। एंड ही ऑल्सो क्रॉस द राजपूत फोर्सेस ऑफ मरवार के जितने राजपूत थे उसको इसने हराया था एट सैमेल में उनका युद्ध हुआ था एट 1544। ठीक है। इस इन 1529 इसने नुसरत शाह, बंगाल के नुसरत शाह को हराया। उस टाइम उसको हजरत ए आला का टाइटल मिला। फिर इसने बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया। उस टाइम उसको शेरशाह का टाइटल मिला। इस तरह जब हुमायूं वहाँ से चला गया, ही बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली। फिर उसने बाद में इन 1544 सामेल में उसने राजपूतों को हराया। एंड 1545 में उसका डेथ हो गया एट अगेंस्ट द कालिंजर फोर्ट जो भी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे युद्ध करते टाइम ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर इसका डेथ हो गया। अब हम जानेंगे शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फॉर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस उसने उसके एम्पायर को 47 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसको बोलते थे सरकार। 47 सरकार थे। एंड सरकार, हर एक सरकार को, जो 47 सरकार थे उसको छोटे छोटे स्मॉलर परगना में उसने डिवाइड किया था। इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उसने शेरशाह फॉलोड द दिल्ली सल्तनत पैटर्न। उस टाइम जो राजा फॉलो करते थे उस टाइप का पैटर्न शेरशाह ने फॉलो किया था। देयर आर 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे। क्या क्या थे? दीवान ए विजारत, दीवान ए अरज, दीवान ए इंसा एंड दीवान ए रसालत। हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज नोटवर्थी। बहुत अच्छा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसके टाइम पे, शेरशाह सूरी के टाइम पे। उसने उसने लैंड को 3 हेड्स में डिवाइड किया, गुड, मिडिल एंड बैड। और वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वो लेता था। इक्वलेंट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस उसको टैक्स के हिसाब से देना पड़ता था। लैंड वाज मेजर्ड किस हिसाब से अब जैसे गज के हिसाब से मेजर करते हैं, उस टाइम पे सिकंदरी गज इस थ्रो उसको मापा जाता था लैंड को। ये एक 32 पॉइंट सिस्टम था। किसके थ्रू मापा जाता था? सिकंदरी गज। एंड तोडरमल कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी। तोडरमल वो शेरशाह सूरी के अंडर काम करते थे, उसने बहुत अच्छे से डेवलप किया था रेवेन्यू पॉलिसी को। एंड जो भी शेरशाह सूरी के टाइम पे जो ये एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था उसको अकबर ने भी बाद में फॉलो किया। द पीजेंट्स वर गिवन पट्टा। पट्टा मीन्स टाइटल डेड उस टाइम दिया जाता था बाय द स्टेट, स्पेसिफाइंग द रेवेन्यू व्हिच दे हैड टू पे, कि इतना आपको पे करना है। एंड वर आस्क्ड टू साइन द, जिसे कबला बोलते हैं अभी, कबूलियत एंड द डेट्स ऑफ एग्रीमेंट, उनको साइन करना पड़ता था। द पीजेंट्स हैड ऑल्सो टू पे मोर टैक्सेस, 2 मोर टैक्सेस इसके अलावा देना पड़ता था, नेम्ड जरीबन एंड महसिलाना। महसिलाना जरीबन मीन्स जो सर्वे करने जाते थे जो भी लोग, उनके फी भी उनको देना पड़ता था। एंड दो टैक्स कलेक्टर के फी भी उनको देना पड़ता था। ठीक है, तो ये 2 टैक्सेस है, जरीबन एंड महसिलाना। कितने परसेंट होता था? ऑलमोस्ट 2.5 to 5% होता था उनका प्रोडक्शन का, इतना देना पड़ता था।
शेरशाह पर्सनली सुपरवाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सोल्जर एंड उनको डायरेक्ट वो पेड करते थे। इसने ही रिवाइव द अलाउद्दीन सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग, जो दाग और चेहरा सिस्टम था, इसने भी उसको फॉलो किया था। शेरशाह इंट्रोड्यूस द रेगुलर पोस्टल सर्विस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू फिक्स सम स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, उसने फिक्स किया था पोस्टल सर्विस में। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया, और ये कंटिन्यू हुआ कब तक, 1835 तक। सिल्वर जो करेंसी था उसको रुपया बोलते थे, एंड कप्पर का जो था उसको दाम बोलते थे, और बाकी जितने भी करेंसी थे उस टाइम उसको उसने अबोलाइज कर दिया। शेरशाह अबोलाइज द ऑल अदर ड्यूटीज, जितने भी थे उसको उसने अबोलाइज कर दिया। बस 2 ड्यूटीज ट्रेड टैक्स उसने लगाया। एक टैक्स था जब वो एंटर करेगा, जो भी गुड्स थे जब एंटर करेगा उसके टेरिटरी में, उस टाइम एक टैक्स लगता था, और जब वो सोल्ड होता था उस टाइम एक टैक्स लगता था। इस तरह उसने ट्रेड और कॉमर्स को इजी कर दिया लोगों के लिए काम करना। दिस एनकरेज द ट्रेड एंड कॉमर्स। शेरशाह इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग, उसने रोड्स अच्छे बनाए थे। इस तरह से तो कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। द रोड्स बिल्ड बाय शेरशाह आर कॉल्ड द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर, उसको बोला जाता था। सराई जो है बिल्ड ऑन द रोड, सराई बनाया जाता था रोड में। ही रिस्टोर द ओल्ड इंपेरियल रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको इसने अच्छा कर दिया था। फ्रॉम वो कहाँ से था, फ्रॉम इंडस रिवर टू सोनारगांव इन बंगाल, उसको सड़क ए अजम भी बोला जाता है। शेरशाह मेंटेन ए हाईली एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम, मीन्स वो स्पाई अच्छा रखता था। स्पाई रखने का सिस्टम भी उसका बहुत अच्छा था। स्पाइज और अपॉइंटेड एट ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस उसने रखा था। द हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो स्पाई का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसका हेड को बुलाता था दरोगा ए डाक चौकी। शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ पे है, बिहार के ससाराम में है। ही बिल्ट ए न्यू सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, उसने बनाया था यमुना रिवर बैंक में, उसको भी पुराना किला बुलाता है। उसने किला एक कुन्हा भी बनाया था, कुन्हा मस्क्यू बनाया था, एंड शेर मंडल भी उसने बनाया था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ पे है, बिहार के ससाराम में। उसने पुराना किला बनाया था, किला एक कुन्हा मस्क बनाया था इन्हें, और शेर मंडल बनाया था। मलिक मोहम्मद जैसी, इसने पद्मावत लिखा था इन हिंदी में ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, शेरशाह सूरी के टाइम पे। एंड अब्बास खान सरवाई, जो कि हिस्टोरियन थे, शेरशाह सूरी के अंडर काम करते थे, उसने लिखा था तारीख ए शेरशाही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।